संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। कितने लोग पुराना पास करें और भूल पाता करने तो काय को तुम्हारे गुजरात को दिल वापस लेना पड़ा। भूल पावे है तो दिल वापस काय को लेना पड़ा। मैं आपसे पूछता हूं क्यों कि साहब बहुमत से पास कराया तो उस नौकर को तो एक सेठी से ही पास कराना है। यहाँ को 256 सेठियों से 560 सेठियों से पास कराना। बोलो कितना पराधीन है बनाने। जहां तो एक सेठी को एक मालिक को खुश करे तो काम चलता है। क्यों? लेकिन वो गुजरात को कितनों का गुलाम है। वो जेल में पड़ा जो लालू है ना, उसका भी गुलाम है। उसके लिए खराब हो क्यों ऐसा नहीं कि साहब वो मेरे हाथ में कर्तृत्व कह रहा कि जो क्रमबद्ध में नक्की है तेरी प्रजा जिस समय होना उसी का तू करता होगा। उसे कोई तू करेगा। अच्छा मुझे वही करना पड़ेगा जो सेठ जी कहेंगे, मुझे वही करना पड़ेगा जो क्रमबद्ध में नक्की है। तो मैं स्वाधीन कहाँ रहा, मैं तो पराधीन हो गया। भाई करना पड़ेगा कहाँ का हमने कब कहा करना पड़ेगा। हमको ये कहेगा कि जो पर्याय होनी है तू वही करेगा। करना पड़ेगा मैंने कहा। अंदर समझ में नहीं आया क्यों सेठी जी आया समझ क्यों मैं बताता हूँ। देखो पंडित जी आज आपको प्रश्न करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? किसी बात से मौका लगे नहीं तो क्या करोगे? आपको प्रश्न करेंगे। नहीं तो हम कह रहे थे, नहीं तुम कह रहे थे करना पड़ेगा और हम कह रहे थे हम प्रबंधन करेंगे। अंदर समझ में आ रहा कि नहीं है? वो करना पड़ेगा में पराधीनता है और करेंगे इसमें स्वाधीनता है। तो तू अपनी पर्याय को करेगा, करना क्यों पड़ेगा? तो क्या हुई पराधीनता? बोलो जैसे पराधीनता दिखती है कि जो नक्की है वैसा ही तू करेगा। हम नहीं कह रहे करना पड़ेगा तेरे को, वैसा ही तू करेगा। क्योंकि गति अनुसार मति है, मति अनुसार गति नहीं है। कि गति तो पहले से नक्की है। एक भाई साहब आए थे वहां से न्यू जर्सी से अमेरिका से, तो जनवर मेरे साथ ही थे। तो मेरे बोलो साहब मेरे को प्रश्न करना है। मैं बोलो नहीं क्या प्रश्न? वो आपने वहां दाखिला दिया था क्रमबद्ध पर्याय में, वो आपकी कोई क्रमबद्ध पर्याय है तो उसमें हमारे हाथ में कुछ नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते। बोले हमने चिन्मयानंद की एक किताब पढ़ी। चिन्मयानंद आप नाम जानते होंगे, चिन्मयानंद है उनकी किताब पढ़ी थी। तो उसमें एक बात लिखी, बाकी तो सब प्रारब्ध के अनुसार है, प्रारब्ध शब्द का बोला था। लेकिन ऐसा है कि एक गाय है और उसे खूंटे से बांध दिया और 10 गज की है रस्सी, तो वो खूंटा वो तो है प्रारब्ध, तो उसमें से तो कोई चेंज हो नहीं सकता, छूट तो नहीं सकती। वो गाय बंधी है ये तो पक्का है, ये तो नियत है। लेकिन वो चारों तरफ 10 गज घूम के किसी भी जगह जाए ये उसकी मर्जी पर है। तो इतनी सी छूट है। तो आप इतनी सी छूट देते हैं कि नहीं देते? आप भी क्या अब उन्होंने जाना था 10 बजे की गाड़ी से इसलिए चले गए। अभी 1 घंटे तक पहले मेरे साथ थे। मैं क्या सुनो तुम्हारी क्रमबद्ध पर्याय होना है, कोई चल रहा है किताब लेके सुनो विक्राम जी। मैंने कहा कि हाँ है उसमें क्या है कि वो 10 दिन के चारों तरफ में से कहीं भी वो बैठ सकती है। आगे कहना चाहते हो? हाँ
लेकिन वो वही बैठेगी कि जहां उसका बैठना केवली के ज्ञान में देखा गया नक्की है। अब इसमें कहां पड़ा सकता है? उसे वही बैठना पड़ेगा क्यों? वो वही अपने आप उत्साह से बैठेगी। क्या पड़ेगा? में पराधीनता दिखती है, वो वही बैठेगी। तुम्हें जिस गति में जाना है उसी गति में जाओगे। जो रावण ने रावण का उदाहरण दिया, उन्हें अपने आराम से जिंदगी चल रही थी। 3 खंड का राजा था, 96,000 पत्नियां थी, एक जन्म 18,000 पत्नियां थी, एक से एक सुंदर। क्या कमी थी बोलो? तो सारी जिंदगी निकल गई थी, बूढ़ा हो गया। उनके इंद्रजीत जैसे बेटे थे, क्या पोते पोतियां थे, लेकिन ऐसी बुद्धि हो रही कि सीता का हरण है। क्यों ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उसे नरक जाना था। वो सीता का हरण किया इसलिए नरक नहीं गया। तो किस लिए गया? क्योंकि उसे नरक जाना था, इसलिए सीता का हरण किया। क्या करें? देखो अपने यहाँ शास्त्र में ये बात तो लिखी, आप जानते हो ना कि प्रत्येक नारायण और पृथ्वी नारायण नरक में जाते हैं। ये तो परमानेंट लिखा है, केवली भगवान की वाणी में आया ना, कभी भी हमेशा नियम है। और इतना फर्क है, कुछ पहले में जाए, तीसरे में जाए, 7वें में जाए, क्यों? रावण 3रे में गया, फिर कृष्ण नाम का नारायण 7वें नरक में गया, लेकिन नरक में जाएगा और दूसरी गति में नहीं जाएगा। ये नक्की है कि नहीं बोलो? तो जब वो पैदा हुआ तभी से नक्की था ना ये नरक में जाने वाला है, आगे नहीं था। तो अब मैं पूछता हूं कि वो जैसा उसने कार्य किया, परिणाम किया, वैसी गति मिली कि जैसी गति में जाने से वैसे परिणाम मिले। यदि कोई हल तो नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ हल? कि अभी था कि मति के अधीन गति थी, अब गति के अधीन मति हो गई। पराधीनता तो रही की रही, समझ में आ रही है? किरण अनंत स्वतंत्रता की बात है, तो पराधीनता नहीं देखना चाहिए। अभी तक मति के अनुसार, मति के अनुसार गति, समझ गए ना? तो मति के अधीन की गति, जैसी तुम बात करोगे, जैसी बुद्धि होगी, खोटे काम करोगे, उसी गति में जाओगे। तो अभी कार्य के हम जैसा करेंगे उसके अनुसार गति थी, और हम कह रहे हैं कि जिस गति में तुम्हें जाना है तुम वैसे ही कार्य करोगे। तो गति के अनुसार मति, तो उसमें गति के पराधीन मति हो गई। तो तुमने ऐसा क्यों कहा? तो आप जानते हैं पुराने जमाने में पहेलियां चलती थी। पहेली समझते हैं? एक थाल मोतियों से भरा, सबके सिर पर ऊंधा धरा, चारों तरफ घूमता फिरा और मोती उसका एक न गिरा। बताओ भगत राम जी, यदि नहीं बता पाए तो हार गए, नहीं हारे। तो उसके बदले में भगत राम जी एक हमारे पे ठोक देंगे, यदि कोई बताओ पंडित, और हमने नहीं बता पाए तो मैं बराबरी पे छूट जाएगा। क्यों? हम उसका बता दें, वो हमारा नहीं बता पाए तो हारेगा। तो अभी तो हमने वो ऐसा प्रूफ लगाई है कि तुम कहते हो कि मति के अनुसार गति, तो हम कहते हैं गति के अनुसार मति क्यों नहीं? क्योंकि मति गति तो पहले से नक्की है कि वो नारायण नरक जाएंगे। क्यों? इसमें तो कोई शंका की बात नहीं है ना। ये तो पहले से नक्की है कि तीर्थंकर उसी भाव से मोक्ष जाएंगे। मोक्ष जाने तो पहले नक्की है। अब उनको ऐसी मति बुढ़ापा नहीं आएगा दीक्षा लेने की, ऐसा हो सकता है? तो उन्होंने दीक्षा ली, वो तपस्या करी, इसलिए मोक्ष गए कि मोक्ष जाना नक्की था, इसलिए दीक्षा ली, तपस्या करी। बोल फिर हमने उल्टी तरफ लगाई है ना, क्योंकि वो तो पहले नक्की है ना। तीर्थंकर उसी भाव से मोक्ष जाते हैं, कर्म शरीर तो नक्की है ना पहले से। क्यों? तो है क्या कि जो तुम्हारे दिमाग में ये जमरा जैसा करेगा भरेगा, जैसा करेगा भरेगा, जैसा भरेगा
तो कहते हैं कि मति मति के अनुसार है और गति गति के अनुसार है, और दोनों का सुंदर सुमेल है। क्यों? गाड़ी में दो बैल चलते हैं, क्यों नहीं? तो एक बैल चल रहा है जिस रफ्तार से, उसी रफ्तार से दूसरा बैल चल रहा है, दूसरा बैल उसी रफ्तार से चलने के लिए बाध्य है ना? क्यों? ये बैल जिस रफ्तार से चल रहा है, दूसरा बैल उसी रफ्तार से चलने को बाध्य है, नहीं तो गाड़ी चलेगी कैसे? तो ये बैल जैसा चल रहा है, इस बैल को भी वैसा ही चलना पड़ेगा। तो मैं ऐसा क्यों नहीं कि जो बैल जैसा चल रहा है, इसको वैसा चलना पड़ेगा। लेकिन वास्तवता क्या है कि दोनों अपनी चाल से बिल्कुल बराबरी से चलेंगे। एक को दूसरे के कारण चलना के क्या लेना देना? मेरे पुण्य की वजह से मुझे सुंदर अच्छी पत्नी मिली, और पत्नी के पुण्य की वजह से उसे अच्छा पति मिला। ये झगड़े के कारण को पत्नी, मेरे कारण उसका काम, उसके कारण मेरा काम, अपने अपने कारण समझे ना? मैं साइकिल को चलाऊं और साइकिल मुझे चला, विद्यानंदी ने बोला था ना, मैं नाव को चलाऊं और नाव मुझे चलाए, इस गायन से क्या लेना देना? नाव अपने कारण चले और मैं अपने कारण चलूं, सबसे बढ़िया बात है ना? निमित्त निमित्त संबंध सहज है, वह दोनों सहचारी हैं, वह दोनों एक साथ चल रहे हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। बोलो, तो क्या गति के अनुसार मति के अनुसार गति, कि गति के अनुसार गति और मति के अनुसार मति है? क्यों तू पराधीनता की बात करता है? सारा जगत हर प्रत्येक दृढ़, उनका प्रत्येक गुण और उसकी प्रत्येक पर्याय पूर्ण स्वतंत्र है और रहेगी। तो पर के कर्तृत्व का भार जिसके माथे पर है,
वो इस संसार से पार होने वाला नहीं है, आत्मानुभूति उसे होने वाली नहीं है, क्योंकि उसका उपयोग वहां से हटके आत्मा की तरफ जा ही नहीं सकता, और उसे तो उसकी समान करनी है। इसलिए कौन इसको परिचय कर्तृत्व से निश्चिंत करे। तो ये जो क्रमबद्ध पर्याय है, ये कहती है कि एक दिन दूसरे दिन का करता है ही नहीं। वास्तव में तुमने अपने माथे पर वो भार ले रखा है कि जो काम तुम कर ही नहीं सकता, और न आज तक किया है और न कल कर सकता। इसलिए भार उतारने के लिए कोई हमारा काम संभाले, मैंने चार्ज ले, ऐसी कोई समस्या ही नहीं है। आपने ये देखा होगा कि कोई IAS ऑफिसर रिटायर्ड होता है, कि तबादला होता है, तो दूसरा ऑफिसर आता है, उसे चार्ज लेना पड़ता है। क्लर्क रिटायर्ड हो तो उसे चार्ज लेना पड़ता है। मिनिस्टर रिटायर्ड हो तो उसे चार्ज लेना पड़ता है। अगला मिनिस्टर बनेगा, उसे तो चार्ज सौंपूंगा, तब हटूंगा। कभी किसी को पहले देता हूँ, 15 दिन तक दूसरा मिनिस्टर नहीं बनता। क्यों? तो उसके पास कुछ चार्ज है ही नहीं, दे दो क्या, यानी वो कुछ करता ही नहीं क्या, तो वो सौंपे किसको? तो तेरा काम कोई संभाल ले, तो तुम कुछ करता होगा तो कोई काम संभालने वाला चाहिए ना, समझ भाई। परिचय कर्तृत्व के भार के उतारने की बात हम कल विस्तार से कर चुके थे, उसमें से द्वारा नहीं प्रवेश करेंगे। फिर अपने कहा हम परिचय करता नहीं, लेकिन अपनी पर्याय के करता तो है। तो कहता हाँ, तुम्हारी पर्याय के करता तो तुम ही हो। तो फिर जब चाहेंगे जैसी पर्याय करेंगे ना, अगर राम जी कि नहीं, जो पर्याय जिस समय होनी है उस पर्याय को उसी समय तुम करोगे, ऐसे करता हो। करना पड़ेगा नहीं, तुम पहले करो, क्योंकि उस रूप पढ़ने में होना तुम्हारा स्वभाव है। मन पड़ेगा तो क्या सवाल है? स्वतंत्र प्रयास करता ही व्याख्या का स्वतंत्र करता। एक व्याख्या तो बताइए करता सुन, क्या बताइए? यहाँ पर करता, और दूसरी क्या है? स्वतंत्र करता। वो तो नाटक समाचार की थी, आत्मख्याति की थी, और ये है शासन व्याकरण की। स्वतंत्र करता, कर्ता स्वतंत्र होता है। यदि वो स्वतंत्र नहीं है तो करता ही नहीं, यदि करना पड़ेगा तो वो करता ही नहीं। इसलिए जो समय जो कार्य होना है उस कार्य रूप तुम स्वयं करनोगे, इसी का नाम पुरुषार्थ है और इसी का नाम करना है। फेर फार के करता नहीं हो, जो होना है उसके करता। नो चेंज, नो परिवर्तन, कोई परिवर्तन किसी में संभव नहीं है। प्रत्येक समय का कार्य स्वयं नक्की है और उसमें कोई परिवर्तन संभव नहीं है। तो हम कर नहीं सकते कुछ भी, तो हम जान तो सकते हैं ना। मैं तुम्हारा सुपर प्रकाशित सवाल है, तो पर को भी जानता है, पर को जानना उस पर का काम थोड़ी है। पर में परिवर्तन करना थोड़ी है पर का कार्य। स्व और पर दोनों को जानना ये तो अपना कार्य है ना। तो अपने ज्ञान बढ़ाने के करता तो हम है कि नहीं? क्यों बोलो? ज्ञान बढ़ाने के करता तो हो, तो हम चाहे स्व को जाने और चाहे पर को जाने, जो हमारी मर्जी होगी उसको जानेंगे। कहना ये नहीं, ये तो फेरफार करने की बात नहीं, ये करने की बात क्या है? करने के तो आजादी है, फेरफार करने की आजादी नहीं है। तो क्या करें कि जिस समय तुम्हारे क्षेत्र ज्ञान की पर्याय का जिसे ये बनना है उसे ही तुम जानोगे, उसके दूसरे को जानने की ताकत तुम्हारी।
श्रीमद पर्याय का ये अर्थ कभी सोचा था जुगराज जी? जानन क्रिया के कर्ता तो हो, लेकिन किसे जानोगे इसका नक्की कौन करेगा? जैनों और बौद्धों में ये संघर्ष हुआ कि ज्ञान का नियामक कौन है। तो इसको न्याय की भाषा में बोलते हैं तदर्थ भाषाएं का सिद्धांत। 3 चीजें होती हैं। वो बौद्ध कहते हैं ज्ञान तदाकार होता है, ज्ञान की तदुत्पत्ति होती है और ज्ञान तदर्थवसाई होता है। इसका मतलब क्या? ये नाम सुने नहीं होंगे कभी, क्यों ना सुना? तदुत्पत्ति, तदुत्पत्ति माने जिस ज्ञेय को ज्ञान जानता है, ज्ञान उस ज्ञेय से उत्पन्न होता है, बौद्ध कहते हैं। तदाकार, ज्ञान जिस ज्ञेय को जानता है, ज्ञान उस ज्ञेय के आकार होता है। अपना आप जैसे देखते हैं तो अपने हाथ के अंदर देखो उसका आकार मिलता है। ज्ञान ज्ञेय के आकार परिणमित होता है। और तदर्थ वसाय, ज्ञान ज्ञेय को जानता है। 3 सिद्धांत जो बौद्धों में कौन? तदुत्पत्ति, तदाकार और तदर्थ वसाय। मैंने कल ही कहा था धीरे धीरे कठिनाई बढ़ेगी, लेकिन उपयोग को इस तरह रखोगे तो समझ में आएगा। तदुत्पत्ति का मतलब ज्ञान ज्ञेय से उत्पन्न होता है, तदाकार का मतलब ज्ञान ज्ञेय के आकार होता है, तदर्थ वसाय का मतलब ज्ञान ज्ञेय को जानना है। ये भी कहते हैं तीनों बातें होती हैं। परिचय सूत्र में लिखा है, प्रवेद प्रमाला में लिखा है, प्रवेद कमल मात्र में लिखा है। ये कोई तुम्हारे समाचार की बात नहीं है। तो जेनी क्या कहते हैं कि ज्ञान ज्ञेयाकार नहीं होता और ज्ञान ज्ञेय से उत्पन्न नहीं होता है और ज्ञान ज्ञेय को नहीं जानता। अब तो आगे ठिकाने में इसको आंसर आएगा। मैंने तो ये 30 वर्ष पहले श्रीमद पर्याय में लिखा हुआ है। मैं तो अपनी पुरानी लिखी हुई बातें कह रहा हूं। क्यों? ऐसा नहीं कि नई मेरे बदल के आज कह रहा हूं। क्यों? ये मैंने तुम्हारे एचएल को भी पढ़ाया है। मैंने यहाँ पर 20 साल हो गए, 20 साल पहले ये सब पढ़ाया है। ज्ञान देनी क्या कहते हैं? ज्ञान ज्ञेय से उत्पन्न नहीं होता, ज्ञान ज्ञेय के आकार नहीं होता और ज्ञान ज्ञेय को जानता है। तो क्या है कि ज्ञान ज्ञान से उत्पन्न होता है, ज्ञान ज्ञान के आकार होता है और ज्ञान ये ज्ञान को जानता है। अब जब स्पष्ट नहीं हुआ तो ये समस्या क्यों खड़ी हुई? ज्ञेयाकार है इसकी क्या समस्या इसलिए खड़ी हुई कि हमारे पास जो जानने लायक ज्ञान की पूंजी है वो तो बहुत सीमित है और जानने के लिए ज्ञेय पदार्थ अनंत है। केवल ज्ञानी को ये समस्या है नहीं, क्योंकि उसके पास ज्ञान की पूंजी इतनी अधिक है कि परमात्मा प्रकाश ने लिखा है कि इससे अनंत लोग होते तो उन्हें भी जान लेता। इसलिए मुझे तो समस्या है नहीं किसे जाने और किसे नहीं जाने। क्यों? कभी ख्याल नहीं ना। समस्या किसे है? सूक्ष्म ज्ञान में। तो ये समाज समस्या सूक्ष्म ज्ञान वालों की है कि जिसके पास जानने के लिए पूंजी कम है और ज्ञेय अनंत है, तो किसे जाने और किसे नहीं जाने इसका निर्णय कौन करेगा? और आप ये कहते हैं, आपके दिमाग में एक प्रश्न है कि इसका निर्णय कम से कम हमें मिलना चाहिए। इतना अधिकार तो हमें मिलना चाहिए कि हमारे ज्ञान का उपयोग हम कैसे करें, हम जहां चाहें वो करें। तो एक आदमी को तनख्वाह मिले, 5,000 रुपये मैंने तनख्वाह दी, तो उसको 5,000 रुपये जो आपने दिए तो वो जो चाहे इतना खर्च कर सकता है। क्यों? संस्था को आपने पैसे दिए तो जिस आपने दिए गए इस काम में खर्च करेंगे उसी में करना पड़ेगा। क्यों? किताब छपाने में तो किताब छपेगी, जो भी काम में दे वो करना पड़ेगी। लेकिन उसकी तनख्वाह के पैसे हैं उसमें भी आप नक्की करो। क्यों? क्या आपको इतना खर्च करना पड़ेगा? 5,000 का हिसाब बता दो साथ में, तो कोई बर्दाश्त करेगा?
तो नहीं करो कि तुम अपने खाता इतने का खरीदना, गेहूं इतने की खरीदना, कपड़े इतने की खरीदना, किताबें इतने की खरीदना, तुम्हारे लिए, हमारे लिए नहीं, जवाहरलाल जी। और ये नक्की करके दो आप किसी कर्मचारी को, तो मानेगा नहीं करेगा। तो मेरा पैसा है, मैं जैसे चाहूं उसे उपयोग करूंगा। हम चाहते कि नहीं चाहते? घर का बच्चा है, तुम चाहे उसे 1 रुपया रोज दो, लेकिन 1 रुपये नहीं लगा सकते हो कि तुम 1 रुपये का पैसा नहीं, तो 1 रुपये का पैसा नहीं, चाहे मैं फुटका खरीदूं, चाहे मैं बर्फ खाऊं, और चाहे बंदे के बुलेट में डालें, क्यों? उसका निर्णय मेरी मर्जी से होगा। पापा तुम्हारी गाइडेंस नहीं करेंगे कि मैं सलाह तो दे सकता हूं बेटा। इतना हमारे पास ज्ञान है, हम कुछ नहीं करें और सुपर प्रकाशक हमारा स्वभाव है, तो हम अब जिसको जानना चाहें उसको तो जाने, माने इसके नियामक तो हम रहें। क्यों? प्रत्येक ये झगड़ा है तेरी उम्र बौद्धों के बीच, तो बौद्ध क्या करते हैं? तुम नहीं हो बेटा, कौन है कि जो पदार्थ सामने आ जाएगा उसे तुम्हें देखने जानना पड़ेगा। तुम किसे जानो, ये तुम्हारे हाथ में नहीं है। जो तुम्हारे सामने आएगा तुम उसे जानने देखने को बाध्य हो। तो कैसे? अब अगर तुम जनता हो ना, तुम अच्छे आदमी को सुनो ना, तुमने चोरों को तुमने भेज दिया। क्या हम क्या करें? हम चोरों को चुनने के लिए बात है कि तुम्हें जानने लगा तो चोरों को वोट देना पड़ेगा। क्यों? कि हम क्या करें? चुनाव में तो लोग खड़े होते हैं, अब किसको वोट दें? हम बात है हम किसको दें? तो चुनाव में कहने को तो ये है कि आप चाहें जिसको दो, लेकिन ये स्वतंत्रता सिर्फ कहने की है। हम कोई 95 करोड़ में से किसी को भी दे सकते हैं ना? कहें वे जो खड़े होंगे उनमें से हमें देना पड़ेगा। तो 2 में से चुनना है और 2 चोर खड़े हुए तो हम क्या करें? तो ऐसे ही बहुत तो ये कहते हैं कि बेटा तुम बात कुछ नहीं, जो तुम्हारे सामने आ जाएगा उसे जानना पड़ेगा। तुम्हारे हाथ में किसको जानना ही नहीं। यानी नियामक कौन है? ये नियामक है, इसका नाम है तदुत्पत्ति का सिद्धांत। कि ज्ञान ज्ञ से उत्पन्न होता है, तो जो ज्ञ सामने होगा और उसके से उत्पन्न होगा, और फिर ज्ञ के आकार होगा। हम ज्ञान कैसा हो कि जैसा ज्ञ आएगा, एक घड़ी सामने हुई तो घड़ी का आकार तुम्हारे ज्ञान में बनेगा, और ज्ञान इस ज्ञ को जानेगा। तो 3 ज्ञान ज्ञ से उत्पन्न होता है, ज्ञान ज्ञ के आकार, ज्ञान ज्ञ के अद्वैता जानने वाला। और देवी कहते कि नहीं, ज्ञान ज्ञ से उत्पन्न नहीं होता है। किससे उत्पन्न होता है? ज्ञान के। ज्ञान ज्ञ को नहीं जानता, किसको जानता है? कि ज्ञान किसके आकर होता है? ज्ञान। तो हम नियामक कौन है? ज्ञान। तो ज्ञान हम ही गए ना, और हम यहाँ आगे खड़े कहते नहीं। तो प्रतिनियत मर्थम व्यवस्थापयति, क्या लगा? तयोक्षम लक्षण योग प्रतिनियत मर्थम व्यवस्थापयति। ये सूत्र है परीक्षा सूत्र में। संयोग सम है लक्षण जिसका, ऐसी योग्यता ही ये व्यवस्था करती है कि तुम किसी को जानोगे। कहते बेटा तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो जो ज्ञान की पर्याय है ना, किसी समय पैदा होगी, उसमें ऐसी योग्यता लेके वो पैदा होती है कि वो किस ज्ञ को जाने। बिल्कुल स्वाधीन है, वो तुम्हारे आगे नहीं है। वो ज्ञान की पर्याय ज्ञान से भी स्वाधीन है। वो ज्ञान आत्मदृढ़ से भी स्वाधीन है, ज्ञान गुण से भी स्वाधीन है। इतनी स्वतंत्रता है। क्या स्वतंत्रता है? कि वो ज्ञान की जो पर्याय पैदा हुई वो किस ज्ञ को जाने, ऐसी योग्यता को लेके ही पैदा होती है। इस बात में कहे ना
कि जो हमारा एक बेटा है जब अपने भाग्य लेके आया है तुम्हारे भरोसे नहीं आया है दूसरे के नहीं बोलते हैं। तो बेटी है वो अपने भाग्य में लिखा के आई है पति को मैं नहीं खोजना है, उसका पति उसे खोजते हुए आएगा, नक्की करके आए खोजते के नहीं बोलते। ऐसी वो ज्ञान पर्याय की योग्यता ये नक्की होके है, उसका नाम है सयोक्षम लक्षण, मतलब सयोक्षम रूप है। ये इसलिए नहीं ज्ञान के सयोक्षम ने नक्की किया है, ऐसा नहीं लगाना। तो सयोक्षम लक्षण क्यों लिखा? इसलिए लिखा कि केवल ज्ञान में छाए ज्ञान में ये प्रॉब्लम नहीं है, उससे अलग दिखाने के लिए। मेरा इस बात से रामजी भाई से झगड़ा हुआ इस सूत्र में सबसे पहली दफे में सन 56 में या 57 में बोल गए तो वो पढ़ाते थे क्षमचंद भाई, सिद्धांत सूत्रमाला और रामजी भाई पढ़ाते थे। 9वें अध्याय का वो पुरुषार्थ से मुक्ति की संभव दोनों क्लास में बैठता था। तो जब उसमें जो छपा था ना, कितना छपा था कि योग तैर कृति नियत अर्थम व्यवस्था पेती, तो मेरे को याद आया कि सूत्र तो अधूरा लगता है और मुझे सूत्र वो याद था कि सूत्र तो पूरा इतना है वर्ण कर्म सेवसम लक्षण योग बता दे। स्वावरण का अर्थ बताऊंगा, चलिए बता दूं क्या होगा। तो मैंने कहा कि इस सूत्र को तोड़ते क्यों है, पूरा लिखना चाहिए था। कोटेशन में ये बात अच्छी नहीं है, आपने अपने मतलब की बात ही नहीं। तो समझा नहीं के लिए रामजी भाई के बात इसलिए इस चक्कर में नहीं करता। दूसरी क्लास रामजी भाई की थी, दूसरे दिन की उनसे तो उनसे कहा अच्छा आप समझते हैं क्या? जब हम बाजार से लौकी लाते हैं ना, हाल समझते हैं लौकी क्या क्या होते हैं, दूधी, तो उसे जल्दी खा लेते हैं कि उसको बनाते हैं, छिलका निकाल देते हैं, बीज निकाल देते हैं, तो उसको तो आप लोग आगे भी आजादी के पुत्र को 3 साल के साथ करा दिया है। 2 आजादी से हमने नहीं सो वो बात गुरुदेव के पास पहुंची थी। तो शाम की चर्चा में मैंने क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं कहा, नहीं कुछ बुरा नहीं बात हुई थी। आपका क्या आपको मैंने कहा कुछ नहीं है, कुछ सूत्र अधूरा लिखा है। तो मैंने कहा कि सूत्र पूरा छापना चाहिए, तो इन्होंने ऐसा जवाब दिया तो मुझे पसंद नहीं है। किसी बात पर कोई खास बात नहीं, किसी सिद्धांत में तो कोई मतभेद नहीं है, सिद्धांत में क्या सिद्धांत तो सही है। तब अगले एडिशन में पूरा सूत्र लिख देंगे, कैसा हो जाए मेरे पक्ष में। क्या तो वो मुझे हमेशा जिंदगी में जब जब मैं सूत्र की व्याख्या करता हूँ तो वो घटना मेरे को याद आती है। अब दादा ने याद दिलाया कि नहीं तुम ये दूसरा बोल रहे हो। स्वावरण लक्षण सयोक्षम लक्षण योग्यता ही है। स्वावरण लक्षण, ये स्वावरण क्या होता है जानते हो? क्यों तुमने पढ़ा कि नहीं पढ़ा? अभी आया परीक्षा नहीं है। देखो कहते हैं कि जो स्वावरण का मतलब होता है कि जिस चीज का ज्ञान होना है उस चीज के ज्ञान को रोकने वाला कर्म। ऐसा कितने ज्ञानावरणी कर्म कितने हैं मालूम? कि मेरे को एक चश्मा का ज्ञान नहीं हो रहा है तो मुझे चश्मा ज्ञानावरण कर्म नाम का उदय है। इसलिए तो चश्मे का ज्ञान कब होगा? जब चश्मा ज्ञानावरण कर्म नाम का क्षयोत्सव होगा तब चश्मा ज्ञानावरण होता है। इस स्वावरण का अर्थ है हर कोई भी गेय पदार्थ है तो उसको आवरण करने वाला ज्ञानावरण कर्म मेरे में है, और जब उसका क्षयोत्सव होगा तो वो गेय मेरे जानने में। स्वावरण कर्म, स्वा माने अपना आत्मा नहीं,
स्वामान्य वो वस्तु जिसका ज्ञान होना है, उसको आवरण करने वाला जो कर्म, उसका प्रयोगसम हो तो वो वस्तु जानने में। तो ये योग्यता की डेफिनेशन है कि प्रयोगसम ज्ञान में जिस समय जिस पदार्थ को जानने का तदावरण, स्वामान्य में तदावरण कह रहा हूं, तदावरण कर्म का प्रयोगसम होगा तो ही वो पदार्थ जानने में, और एक समय में एक ही पदार्थ का तदावरण कर्म का प्रयोगसम होगा। तो कहते कर्म के आवरण का प्रयोगसम ने किया है नहीं, वो तो अनादि से ही नक्की है कि ज्ञान किसको जानेगा भगत राम जी। तो यहाँ पर डेफिनेशन बताने के लिए हमने इतनी बात कही है। तो प्रत्येक ज्ञान की पर्याय का किस समय कौन पदार्थ ज्ञेय बनेगा ये नक्की है। यदि अज्ञान अकेले आत्मा को ही जानता है तो इसके चक्करी का कौन बनेगा चक्करी का, क्या समझ में आया सर जी? एक ही को जानता है और दूसरे को जानता ही नहीं है, तो ये समस्या ही खड़ी नहीं होनी चाहिए थी कि किसको जाने और किसको नहीं जाने। समस्या तो इसलिए खड़ी है कि सबको जानने की योग्यता है, क्यों? और किसको जाने और किसको नहीं जाने, अनेक को जानने की योग्यता है, अकेले एक ही को जानता आत्मा पर को जानता ही नहीं, तो ये समस्या ही खड़ी नहीं होती। भाई साहब तो वो कहते हैं तेरे माथे इतना भी भार नहीं है कि तू ये सोचे, इसमें समय खराब करे कि मैं अपने ज्ञान से किसको जानूं और किसको नहीं जानूं। ये भार भी तेरे माथे पर होगा तो तेरा दर्शन की प्राप्ति नहीं होगी। या मेरे को अपने ज्ञान के उपयोग को और पदार्थों से समेट कर और अपने आत्मा पर लगाना है, तो एक ही काम है कि तेरा उपयोग कभी आत्मा में लगेगा नहीं। क्यों? तेरे पास एक काम है ना, निर्भार नहीं हुआ, इतना भार बर्दाश्त नहीं है अनुभूति को। बोलो ये माथे पे भार है, इनका भार तो बर्दाश्त नहीं है, और तू कहता 100 किलो डाल दो और लेके जाऊंगा। क्यों? अरे क्या गलत समझ में है ना कि माथे के बाल का भार बर्दाश्त नहीं है। मैं इसको, क्योंकि ये भी एक काम रहेगा ना, नौकरियों को समय से ऐसे आगे नहीं। अरे तुम मेरी बात सुनोगे ध्यान से, उनके सुबह शाम के व्याख्यानों को, तो तुम्हें मुझे अनुभूति करना है, ये कहना भूल जाओ। तो अनुभूति की नहीं जाती है, अनुभूति होती है और स्वकाल में होती है। जिस पर्याय में ज्ञान की योग्यता में तेरे आत्मा को जानने की योग्यता होगी तो उसी वक्त जाने का एक समय पहले नहीं जान सकता। क्या क्यों? तेरी जो ये आत्मता है मुझे जल्दी आत्मानुभूति करनी है, तो इसलिए मेरे को आत्मानुभूति नहीं हो रही। शास्त्र में तो लिखी है और बात, ऐसा उपदेश की भाषा है, तो कुछ दम नहीं है, तो तत्व ज्ञान की भाषा नहीं है। इस सब इसमें लिखा है, समझ में आके आप पढ़ोगे तो मैं कोई एक शब्द नया नहीं बोल रहा हूँ, इस सब में लिखा है। इसमें इतना भार भी माथे पे नहीं रखना है, कितना कि मेरे अपनी ज्ञान की पर्याय को पर पदार्थ से समेट कर अपने आत्मा में ले जाना। इसी में एक मैंने फिर से लगा, तो क्या करें? अपने ज्ञान को छुट्टा छोड़ दें, काम लेता ऐसा किसी फिर के उत्तर में तो प्रश्नोत्तर खंड है ना, उसमें क्या कैसी बात करते हैं? अभी समय खराब नहीं करता हूँ, देख लेना लिखा है, ऐसा लिखा है, इसकी बात करती है क्या हमें ज्ञान को ऐसा छुट्टा छोड़ दें? क्या जाना जाने में किसी माँ बहन में पढ़े न जा, क्यों किसी पर घर में पढ़े, ये तो अच्छी बात नहीं है ना। इस उद्योग को हम ऐसा छुट्टा नहीं छोड़ सकते। न मालूम कहां चला गया तो कहीं नहीं है, थोड़ा तुम छुट्टा तो छोड़ो, तुम छुट्टा छोड़ोगे उसी समय एक आत्मा में चला जाएगा।
यहाँ वो नहीं जाए, इसलिए भी जाता है आत्मा को तुम छूटा नहीं छोड़ता। कहीं चला जाएगा, एक गाय का बछड़ा है, अब तो माँ का बेटा है, गाय के बच्चे तो बहुत हो गए, माँ की बेटी की बात। तो एक माँ यहाँ बैठी है मंदिर में और उसका बच्चा है और उसे गोद में पकड़ के बैठी जबरदस्ती, बच्चा गोद में उठे, कितना उछल कूद करता है, चंचल प्रकृति का बच्चा हो तो 5 मिनट गोद में बैठा रह सकता है, उछल कूद करेगा कि नहीं करेगा, तो माँ को प्रश्न नहीं सुनने देगा शांति से, पूजा नहीं करने देगा शांति से, उछल कूद करेगा ना तो क्या करेगा, कि पकड़ के रख के भर में जाएगा, पकड़ के रखने छोड़ दे, फिर बच्चे को पकड़ो मत छोड़ दो, और ये कहीं चला गया तो कहीं जाने वाला नहीं, छोड़ दो तुम। तो मैंने छोड़ा तो एकदम भागा करता, भागता कि नहीं भागता, जो बड़ी वो भाग, तुम पकड़ के रखा था ना इसलिए भागा, तुमने उपयोग को पकड़ के रखा है ना इसलिए भागता, अब तुम कुछ मत करो, बस कंधे को करके भागता है, भागे जरूर भागे, कि जहां तक उसे अपनी निगाह से उसकी मां दिखाई देती रहेगी और वहीं तक भागेगा, उससे आगे जाने वाला ही नहीं, सीमा रेखा किसी है कि नहीं। चलो तो अमेरिका में हम घूमने जाते हैं घर के दरवाजे के सामने, तो बाहर कुत्ता खुले होते हैं तो कभी होते हैं, डर लगता है, तो उनको समझाते हैं पत्नी घबराना नहीं है, तो कुत्ता आपके पास आएगा नहीं, फिर दौड़ के आता, तो कहते वहां पर जो बिजली का तार ऐसा घास में डला रहता है, क्यों सुंदर में, और वो बहुत कम करंट का होता है, लेकिन वो कुत्ता उस पैसे पास होता है, उसे करंट लगता है, तो कुत्ता को पता है लक्ष्मण रेखा खिंची है, तो वो दौड़ के आएगा, उस तार के आगे आएगा ही, तार इतना भौंकेगा, कुछ भी करे तो देखिए क्यों परिज्ञान नहीं हो तो बेहोश हो जाए, कितना काटे चाहे न काटे, शेर जैसे कुत्ते, वो मर्यादा के बाद वो बच्चा भागते देख के माँ घबरा सकती है कि ट्रक के नीचे नहीं आया, भाग जाना, ज्यादा दिनों में मिलेगी, खो ना जाए, घबराने की जरूरत नहीं, कितना ही उछले, कितना ही कूदे, कितना ही भागे, कितना ही दौड़ करे, लेकिन उस सीमा के बाहर नहीं जाएगा कि जहां से उसे उसकी मम्मी दिखाई दी। तो ऐसी तेरी जो ज्ञान पर्याय है कि भाग गई, आगे मन मत करे, छोड़ दे, फ्री कहीं नहीं जाने वाली है, तू गोविंदा मैंने संभाल के रखा है, मैंने अपनी निकाल को बिल्कुल संभाल के रखा, हाँ मैंने की तरफ देखता ही मैं कैसे देखता, निकाय को संभाल के रखने वाले लोग हैं ना, उनका मन उधर ही लगा रहता है, क्यों भाई, इनको कोई संभालने की जरूरत नहीं है, ये तेरे मन को संभालने की जरूरत नहीं है, ये भार तेरे को नहीं रखना है, तो क्या होगा वो बच्चे का कि मैं देखती तो रहूं, सहायक तो नहीं करूं, कि बच्चा की भक्त नहीं है, समझे भाई कि तुझे देखने की जरूरत नहीं, तू अपने भगवान आत्मा का ध्यान करता है, तो बच्चा भग जाएगा, तुमसे ले लूंगी क्यों, अरे नहीं भगेगा, तो मैं ये गारंटी बच्चे के स्वभाव की तरफ से दे रहा हूं, समझे, मेरी तरफ से नहीं दे रहा हूं, क्या कि वो बच्चा तुझे देखेगा, तुझे उसे देखने की जरूरत नहीं, वो हर 2 मिनट में ऐसी निगाह डाल के देखे मम्मी बैठी है नहीं, और बैठी है तो शांति से खेलने लगेगा, फिर चलने लगेगा, फिर घूमने लगेगा, क्यों फिर चलने घूमने लगेगा, और यदि ये सब देखा और मम्मी नहीं दिखाई दी तो सब खेल भक्तों के दौड़ रहा देखा और नहीं दिखी मम्मी तो मम्मी कितना चिल्लाना शुरू हो जाएगा, क्यों भाग जाएगा, अरे तुम उसे खेलने दे, उस सकाल में तेरी गोद में आ जाएगा, कब आ जाएगा ना,
जब खेत लगेगा, भूख लगेगी, आप समझे ना? अपनी गाय को सुबह जगह में छोड़ देते हैं ना, और शाम को सकाल में जब दूध देने का समय होता है तो खूंटे के पास आ जाती कि नहीं आ जाती? खिलाना पड़ता, कितना लोग धक्के मार लाते हैं हमसे, आ जाएगी। तो तू छोड़ दे ज्ञान पर्याय को छुट्टी, वो स्वकाल में आत्मा में आ जाएगी। कौन सा स्वकाल में? कि जब आत्मा को जानने की पर्याय में योग्यता होगी, उस काल में वो आत्मा को जान लेगी। ढीला को छोड़, तूने तो कस के पकड़ रखा है। बगल में बैठा आदमी कि भगवेगा से पकड़ लिया, अब अगर हाथ पुरानी कोई करता तो उसमें तो भागने के लिए कहता, तो कहता क्या तो पकड़ोगे, शांति से बैठने को वो तुम छोड़ दो तो भी वही कैसा रहने वाला, वो तो तुम्हें भगाने के चक्कर में वो क्या भगने वाला है, तुम मुफ्त नहीं समझ रहा है भगाएगा। तुम कितना ही प्रयत्न करो, एक समय पहले आत्मानुभूति हो नहीं सकती है, केवल ज्ञान में नोंद है। करोड़ उपाय करो तो काल लब्धि के आए बिना कार्य होगा नहीं। ये काल लब्धि मैंने जानते क्या है? पर्याय की योग्यता का नाम काल लब्धि है। तो काल की नियामक असली में वही है। तो तुम अपनी ज्ञान पर्याय को पर से समेट कर आत्मा में लाना है, इतना भार भी तुम्हारे माथे नहीं है। ये भार किसने उतारेगा? कौन? ये विकल्पात्मक ज्ञान में एक क्रमबद्ध पर्याय की तेरी श्रद्धा होगी कि वो पर्याय के जो क्रम में नक्की है वो आ ही जाएगी, ये तेरे भार को उतारेगी। और ये भार कब उतरेगा? अनुभव। अगले क्षण जब आपको आत्मा का अनुभव होना है, उसके एक समय पहले भार कितनी समझते गुरुदेव ने रखा, क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा का सच्चा फल दृष्टि का स्वभाव के सन्मुख होना। ये सब काम विकल्पात्मक ज्ञान में करना है भाई साहब, ये सब काम गुरुमुख से समझ के करना है, ये सब शास्त्रों को पढ़ के करना है। ये अनुभूति में हो जाएगा, इस धोखे में मत रहना, क्योंकि इसके बिना वो अनुभूति नहीं होगी। उसमें क्या होगा? तो सब काम पहले मिलता है। हम आपको सुनाई क्रमबद्ध पर्याय का, अरे विरोध करने वाले क्रमबद्ध पर्याय का अर्थ क्या है ये समझते ही नहीं। जब समझते नहीं तो विरोध क्या करेंगे? विकाय के विरोधी। अरे जब पक्ष करने वाले नहीं समझते हैं तो विरोध करने वाले क्या समझेंगे? हम क्रमबद्ध पर्याय की बात की, हम लोग समझ जाएंगे तो विरोध करने का भाव रहेगा ही नहीं। समस्या तो समझने की है। इसलिए मेरे दिमाग में एक बात रहती है, चर्चा चलती रहनी चाहिए, चर्चा चलती रहनी चाहिए। मेरा बस चले तो 3 लेख मैं लिखूं क्रमबद्ध पर्याय के पक्ष में, तो 3 लिखूं विरोध, तो नहीं दूसरे नाम से क्यों? एक चर्चा तो चले, ये चर्चा बंद हो जाती है अच्छी। दूध सी सफेदी, दूध सी सफेदी, दूध सी सफेदी। तो क्या होगा? वो दूध सी सफेदी अभी हमारा मनोरंजन कर रही है, कितनी दफा तुमने सुन ली। तब दूध की सफेदी मनोरंजन करती है कि नहीं? क्योंकि जो जो विरोध में तर्क आते हैं, पक्ष में तर्क आते हैं, चलते 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 लोगों के दिमाग में वो जमती है। समझ गया ना? तो चलते चलते विचार में मंथन में आने से बातें बातें जाए तत्व बोधा अचलता से मरता है, चर्चा से कोई मरने वाला नहीं। चर्चा से जो जिंदा चला कि नेता लोगों को अखबारों में चर्चा में बनाए रखने के लिए समझ गया कुछ न कुछ करते रहते हैं कि किसी तरह चर्चा करते रहते। एक्टर लोग हैं, इससे शादी हो गई, उससे प्रेम हो गया, कुछ न कुछ ठोकते हैं कभी। क्यों? ये बड़ा बड़ा अखबार वाले सब छापते हैं, उसकी शादी उसकी तलाक हुई, थोड़ी चर्चा में आया, फिर चर्चा पड़ गया मामला। क्यों?
जो है तो तत्व ज्ञान का असली स्वरूप के में मर्यादा कुछ भी भार नहीं, बिल्कुल सहज भाव से तुम छोड़ दे। उसका नाम सहज ज्ञाता दृष्टा भाव, और इसको ही अकर्ता भाव कहते हैं, और इसको ही सहज कर्ता भी कहते हैं। तो अपनी पराया का कर्ता तो वो रहेगा, जो हमारी परात्मा बुद्धि होगी उसका कर्ता आत्मा ही तो रहा ना, वो पर्यायी तो रहेगी ना, समझे ना। तो इसको सहज कर्ता कहते हैं, इसी को अकर्ता कहते हैं, क्योंकि कुछ फेरफार नहीं किया इसलिए अकर्ता कहते हैं। और सहज ज्ञाता दृष्टा भाव से कोई उसमें जो हुआ उसे जान लिया, नहीं हुआ नहीं जान लिया। जो इस सहज ज्ञाता दृष्टा भाव वाले का जो परिणाम है उसका नाम निर्मत पर्याय की श्रद्धा है। जो होना है वो लगे हो जाए, तो हम क्या करेंगे, उसे भी जान लेंगे। कल जैसा का वचन नहीं हुआ तो क्या हुआ, जो होगा उसको जान लेंगे, कि जिसका होगा तो उसका जान लेंगे, कि कोई नहीं करेगा तो नहीं होना, आगे जान लेंगे। क्या करें, क्या मुनिराजों की एक भाषा शास्त्र में बताई है कि उनसे आप जाकर के कुछ कहो कि महाराज कल पधारना है व्याख्यान करने के लिए हमारे गांव में चौमासी के लिए, कुछ नहीं, तो एक ही उत्तर देंगे आपको, शास्त्रीय भाषा में नक्की है। क्या उत्तर देंगे, देखें क्या होता है। जब आपको पधारना है, हमें चौमासा तजुर्बा करना है, तो देखें क्या आएंगे ना, देखें क्या, नहीं आएंगे देखें क्या। कौन होते हैं ये नक्की करने वाले कि आएंगे कि नहीं आएंगे, विकल्प करने वाले। कर्म में नक्की हो उसका अर्थ ही है ना, जो हो जाएगा। और फिर आप क्या करोगे, हम देखेंगे कि क्या होगा, क्या जो होगा उसे हम भी देखेंगे और तुम भी देखेंगे, कि देखें क्या होता है। माने वे कोई निश्चयात्मक भाषा बोलेंगे ही नहीं, क्यों, क्योंकि वो बोलते ही तो बनते हैं ना। क्यों, मैंने कह दिया कि हाँ मत कराऊंगा, मैं व्याख्यान दूंगा, मत तो बन गया। अब ना कितनी परिस्थितियां वहीं कर मेरा विकल्प नहीं हुआ, तबियत नहीं हुई थी, अब मेरे को तो आत्मा का अनुभव करने का लगन लग गई और उसमें बैठ गया। क्यों, सामायिक में बैठा और उसमें ऐसा लीन हो गया, क्यों, जब अंदर में बैठेगा जमेगा और तुम्हारा तो हो गया, तो मैं कब बंदू। बहुत से बहुत कहें कभी महाराज हो कि हम जनता आ जाएगी, जब आ जाएगी तो सब सारा करो, भाई विकल्प तो है क्या, लेकिन देखिए क्या होगा। मैंने वर्तमान में विकल्प भूला के कल जाना चाहिए, थोड़े से बहुत विकल्प को आपको बता देंगे, लेकिन 2 घंटे बाद ऐसा भी विकल्प आ सकता है कहने का। क्यों, एक हाथ करते ही माथे पे इतना बोझा हो जाता है, निर्भार नहीं रहता है, और निर्भार में तो आत्मा में जाते हैं। निकाल थोड़ी सी मोटी, क्यों थोड़ी सी मोटी में आगे टूटता हूं, लंगोटी की समाज का भाग रहेगा तो आत्मा में हर मुठ में कैसे जाएगा। अब तुम कहते हो इतना भाग ले ले, विपिन भाई जिनके माथे भार वे डूबे भर भार में, ज्ञानी जन कहते हैं कि हम तो उतरे पार झोंक भार को। क्या जब तेरे को यही विकल्प रहा कि फिर क्या होगा, तो तूने छोड़ा क्यों, क्योंकि वास्तव में तू फिर क्या होगा, तो मैं नहीं करूंगा तो क्या होगा, विकल्प नहीं मैं तो करता था। मन समाधान में क्या लिखा, विकल्प का परम करता विकल्पा कर्म के विनम। न जातु कर्ति कर्म तुम सविकल्प स्थिति। क्या कहते हैं कि विकल्प परम कर, विकल्प का परम करता, तो विकल्प माने विकल्प करने वाला, यह कर्ता
और विकल्प कर्म केवलम, और उसका कर्म क्या है? अकेला विकल्प। मुझे वहां जाना, कल मुझे व्याख्यान सुनने जाना है, ये विकल्प। तो इसके तुम करता हो, इसलिए तुम्हारा नाम क्या रखा गया? विकल्पक। समय सारणी है। विकल्प का परम कर्ता, जो विकल्पक है वो करता है और विकल्प ही कर्म है। क्या कह रहे भगवान जी कि आपको जो विकल्प आया कि मुझे सुबह प्रभु सुनने जाना है, तो आप इस विकल्प के ही करता हो। सुबह प्रवचन में जाओगे, उस क्रिया के करता नहीं हो, रोके में मत रहना। क्या के कर्म करता हो तुम? तुम्हारी सीमा विकल्प करने तक है। क्यों नहीं? किताब में लेने जा रहा हूँ, आपकी पहचान का कोई हो तो मेरी व्यवस्था करवा दो, वहां रहने की, खाने की, घूमने की। मेरी कहा ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं। ठीक है, मैं तुम्हें चिट्ठी लेके दे दूंगा तो हो जाएगी ना। मैं तो विकल्प का करता हूँ, ताकि उसकी परिस्थिति होगी, सामने वाले की जैसी परिस्थिति होगी वैसी होगी। हो सकता है वो तुम्हें वहां मिले ही नहीं, घर में मिले ही नहीं, फोन पे ही नहीं मिले, उसके बाद व्यवस्था नहीं हो, तबियत क्या क्या परिस्थिति होगी, इसका मैं क्या कर सकता हूँ? इससे आगे मेरा कुछ नहीं है। क्यों? विकल्प कहा कर्म करता, और जो विकल्प कर्म केवला, तेरा कर्म तो अकेला वो विकल्प ही था और हमको छुड़ा रहे तेरे से। और न जातु करती कर्म तुम सविकल्प से नश्यति, जो सविकल्प लोग हैं उनका कर्ता कर्म भाव कभी नष्ट होने वाला नहीं है। अब कीमत करना चाहिए, विकल्प करता है। मुल्ला की दौड़ करेंगे मस्जिद तक, हे भगवान, हे अल्लाह, तेरे हाथ में बेटा। अब जो रोना होगा तो कौन है? क्यों? मुल्ला की दौड़ कहां तक है? मस्जिद तक। तो भगवान का नाम याद कर लो, फिर सामने आ जाए तुम क्या करोगे? फिर होगा क्या? देखो खाना होगा तो खा जाएगा, समझ भाई। किसी ने कहा कि पंडित जी, कोई आदमी अगर तुम्हारी छाती पे बंदूक रख दे और कहते देख चाबी निकालो, चाबी निकाल ले, तो तुम क्या करोगे? हम क्या करेंगे? बंदूक से करना करेगा। हम क्या करेंगे? हम तो देखेंगे, जानेंगे चलो क्या करता है। समझे? तो देखी सीमा में विकल्प तक ही है, उसके आगे है ही नहीं। मुल्ला की दौड़ तो मस्जिद तक ही है, उसके आगे है ही नहीं। होना तो जो होगा वही होगा। तो कहते हैं कि ठीक है, विकल्प का कर्ता तो मैं हूं। तो ऐसा जो उसको बोलते विकल्प का कर्ता, जो अपने को माने उसे बोलते सविकल्प, सविकल्पक। तो सविकल्प से न जात उचित करती कर्मत्व न सती, कर्ता कर्म भाव उसका कभी नष्ट नहीं होगा, तो संसार में न रहेगा। तो मैं क्या करूं कि विकल्प का भी करता नहीं रहूं? हाँ, तो क्या है कि विकल्प तेरे को उठे कि सुबह मंदिर में प्रभु सुनने जाना है भगवान जी, तो क्या करोगे? तो जान लेना कि विकल्प उठा, विकल्प को नहीं करना। विकल्प तो सहज भाव से उठेगा तो अशुद्ध निश्चय का विषय बन जाएगा, सद्बुद्ध विभागने का विषय बन जाएगा, तुम्हें कुछ नहीं करना। लेकिन तुम क्या करना कि जान लेना कि मेरे को ऐसा विकल्प उठा। बोलना पत्नी को कि मेरा ऐसा मन में होता है कि कल मैं प्रश्न सुनने जाऊं। क्या तुम क्या जाओगे? ऐसी तो हालत है, चुपचाप हो जाओ। पत्नी ऐसा कहे तो क्या करना? जान लेना तुम्हें विकल्पक बनना है कि ज्ञायक बनना है? समझे ना? ज्ञायक बनना है कि विकल्पक? तो ज्ञायक बनना है तो विकल्प को भी जान लेना, जो उसका रिएक्शन आए उसे भी जान लेना। फिर सुबह क्या होगा?
कि मैं जा पाऊंगा कि नहीं जा पाऊंगा। जा पाओगे तो उसे जान लेना, नहीं जा पाओगे तो उसे जान लेना। पर ऐसे आदमी को दुनिया में कोई दुखी नहीं कर सकता। पर ऐसे आदमी नहीं है तो सब दुख ही दुख है उसका आज जो बन कैसे बस सहज भाव से। हमारे यहाँ बुंदेलखंड में कहावत है, डोगो मार के जाओगे कहाँ जाओगे, डोगो ससुराल जाओगे ना। मतलब भोली भाली लड़की कुछ नहीं, पिताजी कुछ नहीं, मार के जाओगे कहाँ जाओगे, ससुराल जाओगे जाऊंगी। अगर कल से पूरे मार के चले जाने का अच्छा कनाडी नहीं जाने क्यों तो जब सबसे जाके बड़ा मूर्ख है वो तो जो करो कर देगा, और गोबर गणेश है और मिट्टी के माधव है ऐसा बोलते हैं। ये कहता हूँ सुखी मिट्टी के माधव है, सुखी गोबर के ही गणेश है, बाकी सब दुखिया है। मैं इस बात को नापता रहता हूँ कि अपने पुण्य का उदय कर रहा है पाप। तो जो शहर में परिस्थितियां हो उसे चित्त सहज स्वीकार करता गया तो समझ लेना पुण्य का उदय है। और उसमें लगे नींद में करें चिंत तो समझ लेना। उदाहरण देके एक खत्म करूंगा कि पंडित साहब सुबह प्रसन्न तो आपको करना पड़ेगा, करने को पड़ेगा, करेंगे ना, अच्छी बात है, करेंगे। फिर 2 घंटे बाद ऐसा हो जाता है, करिए साहब आपको प्रसन्न नहीं करना है, वो फलाने पर आ गए उत्तम जल्दी आ गए आप हाँ हो सकता ठीक है, मेरे गले को आराम हो जाएगा। फिर 1 घंटे बाद आए, हम उनके पास गए थे तो उन्होंने कह दिया आज तो नहीं करूंगा, कल से करूंगा। बहुत अच्छी बात है, उनको अपना विषय पूरा कर देंगे कि मतलब अब क्या करें बोलो। करने का मौका आए, करने की कोई कहे तो हमें करने में लाभ दिखे, और नहीं करने की बताए कहे तो नहीं करने में लाभ दिखे, उसे कौन दिखे। क्यों पंडित साहब कल आपका व्याख्यान नहीं होगा, बोला क्या करिए आप समझते नहीं, साधारण आदमी आज बैठ रहने की आदत नहीं। फिर आपको व्याख्यान करना पड़ेगा,